सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। एक बार फिर से प्रभु के हुजूरी में परमेश्वर हम सब भाई बहनों को लेकर एकत्रित किया है। आइए हम परमेश्वर के वचनों के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 आप जितने भाई बहन नए हैं जो अभी तक सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हैं, आपसे अनुग्रह है कि आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बड़ी दया के कारण किसी की भलाई होगी। मेरे प्रियो, आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपने हमें रात भर संभाला है और सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु जी अपने चरणों में आने का आपने मौका दिया, उसके लिए थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। ओ प्रभु, आज के सुंदर सुबह में प्रभु अपना अनुग्रह भरा हाथ बढ़ाइए हम भाई बहनों पर और अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरिए पिता। हमारे मन को, हमारे हृदय को आप परिवर्तित कीजिए। जब आप परिवर्तन करेंगे प्रभु, सब कुछ बदल जाएगा। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए हम आज वचन की ओर से चलेंगे। प्रेरित का पुस्तक से 9 अध्याय से पढ़ेंगे, साउल का हृदय परिवर्तन। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिसे वह इस पंथ पर पाए उसे बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू क्यों मुझे सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाना खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उसको कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घराने में साउल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। आमीन। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों को ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आमीन। और तुरंत उसकी आंखों में से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। आमीन। परमेश्वर का ये वचन पर मेरे प्रियो आज आपसे बात करें, बहुत कुछ सीखने के लायक है इसमें। साउल जो अब तक साउल का ही नाम पौलुस पड़ा है और बाइबल बताती है कि
पौलुस ने कई पत्रियां भी लिखी है और यही साउल पौलुस बन गया। लेकिन जब ये प्रभु का लोग नहीं था तो इसको साउल बोला जाता था। जब इसने प्रचार करना शुरू किया तो इसका नाम पौलुस पड़ गया। साउल जो अब तक प्रभु के लोगों को खाली धमकाता था, मारता था, पीटता था, आज बहुत सारे लोग प्रभु के लोगों के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अनुग्रह करेगा वही लोग प्रभु का प्रचार भी बड़ी तेजी से करेंगे। आमीन। और ये दमिश्क में महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालय के नाम पर अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि मैं क्या पुरुष क्या स्त्री जिसे भी प्रभु के पथ में पाऊँ मैं उसे बांध कर यरूशलेम को ले आऊँगा। लेकिन चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के विरुद्ध में जाते हैं तो सोच लीजिए कि आप को परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। ये भी जब चिट्ठी लेकर के पहले राजा लोग जो मोहर लगाकर दे देते थे उसी बातों को माना जाता था। और ये जब इसने ले लिया कि नहीं मैं जा रहा हूँ, अब आज्ञा पा लिया, और जब प्रभु के लोगों को सताने के लिए, मारने, बांधने, पीटने के लिए, जेल में डालने के लिए जब चला तो परमेश्वर ने इसके साथ क्या किया। तीसरा वचन बताता है कि परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुँचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। आमीन। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। अगर आपको आज कोई सताता है, आप प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभु के हाथ में सब कुछ छोड़ दिए, तो परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, जैसे साउल जब लोगों को सताने लगा और लोग प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, तो परमेश्वर ने साउल के पास गए जाकर आगे के वचन में देखिए क्या होता है। और जब उसने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की ज्योति के चलते उसे अंधापन हो गया। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। वहाँ पर यीशु मसीह था लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। नंगी आंखों से आप प्रभु को नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन परमेश्वर की सुनाई दे रही थी और लोग चकित हो रहे थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। हालेलुया। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। जो उस साथ में उसके सेना थी उन सब ने उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए। दमिश्क एक नगर का नाम था। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। जब पाप आपके आँखों को अंधा करता है मेरे प्रियो, आपको भलाई नज़र नहीं आती है। अभी हमने कल परसों में ही एक ऐसा केस सुना है कि 16 साल के लड़की को चक्कू मार माने उसके जान ले लिया जाता, उस पर भी वो नहीं मानता है, पत्थर उठा कर उसे मारता है। मेरे प्रियो, पाप में वो अंधा हो गया था। वो नहीं पाप कर रहा था, लेकिन उसके अंदर जो हैवान था वो ऐसा करा रहा था। मेरे प्रियो, जब इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दो और शैतान का सामना करो। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ मेरे प्रियो। जो आप नहीं कर पाते हो उस बातों में परमेश्वर के अधीन हो जाओ। प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, हे पिता तेरा वचन कहता है कि तेरी निर्बलता में मेरा बल सिद्ध होता है। जब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ मेरे प्रियो, मैं बोलती हूँ प्रभु मैं निर्बल हूँ। अब आप ही प्रभु जी सर्वशक्तिमान हैं और आप ही मेरे इस काम को कीजिए, और परमेश्वर ठीक उस काम को पूरा करता है। आमीन। यहाँ पर भी बोलता है कि जब वो 3 दिन तक पाप में अंधा हो गया और 3 दिन तक न खाया न पिया, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, प्रभु का एक दास था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। हालेलुया। सीधी गली का नाम था। और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। आमीन।
मेरा प्रभु कितना दयालु है मेरे प्रियो, कि जब आप उससे प्रार्थना करते हैं वो तुरंत सुन लेता है और किसी न किसी को आपकी भलाई के लिए भेज देता है। अभी मान लीजिए मुझे ही परमेश्वर ने आपकी भलाई के लिए भेजा कि मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, और आपके भी जीवन में मेरे प्रियो ऐसा ही अद्भुत काम होगा जैसे साउल के जीवन में हुआ था। आप विश्वास करेंगे तो आमीन करके रिसीव कीजिए, आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। परमेश्वर ने उसे देख लिया मेरे प्रियो कि वो प्रार्थना करा और वो रह नहीं सका। उसने अपने चेला को भेजा कि जा उसके सर पर हाथ रख कर ले हैंड कर उसके लिए प्रार्थना कर और वो चंगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब वो आया और जब उसने सुना तो वो चेला क्या कहता है, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के विरुद्ध कुछ करते हो मेरे प्रियो, वो संसार आपको जानता है और देखता है। आज प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं, अगर आपके घर में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं और वो लोग अगर प्रभु को नहीं मानते हैं लेकिन आपको यही कहते हैं, क्या तुम्हें मंडली में यही सिखाया जाता है? क्या यही सीख के आते हो? क्या यही लड़ाई झगड़ा करते हो? क्योंकि वो लोग बड़े बड़े बात बोल सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। यहाँ पर भी हनन्याह ने कहा, प्रभु ये आपके लोगों को सताता है, इसने तो बीड़ा उठाया था, सुपारी ली थी कि हर एक मसीह भाई बहनों को मार डालेगा। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। आमीन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि सिर्फ पाने के लिए हमें प्रभु में नहीं आना है, बल्कि परमेश्वर का, प्रभु का क्लेश भी हमारे जीवन में आता है। बहुत कुछ हम खोना भी पड़ता है और बहुत कुछ पाते भी हैं। सिर्फ पाने का नाम यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि लेने से भला है कि तुम देने वाले बन जाओ। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए। आमीन। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। जब आप प्रभु के हाथ में आते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। आपको सामर्थ्य भी देता है, बल भी देता है, ज्ञान भी देता है, आपको भोजन भी देता है। और परमेश्वर के लोगों को किसी बात भली वस्तु की घटी नहीं होती। और प्रभु का वचन कहता है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। आमीन। परमेश्वर का वचन आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे ही उसने प्रार्थना किया, उसके आंख पर से वो पाप का छिलका जो प्रभु के लोगों के विरुद्ध में था वो हट गया। इसीलिए जब प्रभु के पास आना है तो पाप की क्षमा की प्रार्थना जरूर करना, पश्चाताप की प्रार्थना जरूर करना। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप पश्चाताप की प्रार्थना शुरू कर दीजिए कि प्रभु मैंने किसी को सताया, किसी को दुख दिया, कुछ भी आपको जो समझ में आता है परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष करेगा और आपकी आशीष खुल जाएगी। परमेश्वर पिता इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान और सच्चा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप जीवित परमेश्वर हैं पिता, आपके जैसा कोई नहीं है राजा। प्रभु हम आपके चरणों में आए। हाँ प्रभु, जैसे आपने साउल के हृदय को परिवर्तन कर दिया परमेश्वर, वैसे ही प्रभु हम सब के हृदय को परिवर्तित कर प्रभु। हे पिता, हमारे अंदर अगर कुछ भी अविश्वास है, उस अविश्वास का उपाय करो मेरे स्वामी। मेरे भाई बहन जितने इस समय मसीह भाई बहन सुन रहे हैं पिता, मेरे प्रभु यूट्यूब फैमिली जितने सुन रहे हैं इस प्रार्थना को प्रभु, इन परिवारों पर पिता तेरा अनुग्रह होने पाए राजा। तेरा हाथ बढ़ा दे राजा, इनके आंखों से प्रभु वो जो प्रभु अभी तक इनकी आशीष नहीं मिली है पिता, वो आंखों से छिलका गिर जाए पिता और ये अपनी आशीषों को देखने पाए प्रभु। आपकी सामर्थ्य इन्हें छुए परमेश्वर और ये अपने आशीषों को देखने पाए।
हालेलुया। धन्यवाद 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 महान प्रेमी परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, विशेष करके जो भाई बहन दुख में और तकलीफ और बीमारी में है प्रभु, मैं रेगुलर लगातार दोनों टाइम प्रभु इन भाई बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ पिता। प्रभु आप स्वर्ग से सुनकर प्रभु इन्हें भला चंगा कीजिए और प्रभु इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनने पाए पिता। प्रभु मैं जिन जिन भाई बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, उन सब के जीवन में आप काम करें। जो बड़ी श्रद्धा और भक्ति से इस प्रार्थना को सुनते हैं उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भाई बहन परमेश्वर फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है पिता, वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं पिता, प्रभु आप उनके लिए उपाय करिए पिता। उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता, वो कर्ज से मुक्ति पाएँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करिए दयालु प्रभु, अपने बच्चों को छू लीजिए, उनके जीवन में बड़ा काम होने दीजिए सामर्थ्य। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आज के दिन को आपके हाथ में देती हूँ। सुंदर समय में चलने के लिए सहायता मदद करिए। आज का सुबह परमेश्वर इनके लिए बड़ी आशीषों का दिन हो पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु दया कर स्वामी, मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ मेरे स्वामी, जो भाई बहनें ने परमेश्वर ओ प्रभु जी अपने बाल बच्चों के लिए दुखी हैं, तकलीफ में है पिता परमेश्वर, उनके बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं पिता परमेश्वर, वो कुछ करते हैं बच्चे कुछ करते हैं पिता। इन बच्चों के मन हृदय को तू बदल दे स्वामी, इनके कठोर हृदय को प्रभु तू प्रभु जी तोड़कर मांस का हृदय डाल दे राजा। दया कर प्रभु, जिनके माँ बाप विश्वास करते हैं प्रभु, बच्चे विश्वास नहीं करते हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों के कठोर हृदय को यीशु मसीह के नाम से तोड़ दे राजा। और पिता परमेश्वर वो उनके हृदय को मांस डाल दे पिता परमेश्वर, मांस का हृदय बना दे, ताकि परमेश्वर वो आपका विश्वास करने लगे और प्रभु सच्चाई के पथ में चलने वाले बने पिता। मैं विनती करती हूँ मेरे राजाओं के राजा, ओ प्रभु बहनों के लिए पिता, जो प्रभु संतान रहित हैं पिता, अभी तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हुआ है पिता। प्रभु आज उनके मरी हुई सी गर्भ को छू ले राजा, और प्रभु उसमें फल लगने पाए पिता। वो सूखी हुई गर्भ आज हरी भरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अपने बच्चों को कंसीव कर पाए यीशु मसीह के नाम से। जो कोई भी प्रभु पति पत्नी में कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएं पिता, और आपकी बड़ी महिमा कर पाएँ पिता। वो अपने गर्भ को धारण कर पाएँ परमेश्वर। प्रभु आप दया करें। जो बहनें प्रभु जी प्रेग्नेंट हैं पिता परमेश्वर, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 9 महीने, प्रभु समय आने पर प्रभु फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ इन्हें ब्लेस कीजिए। चाहे कोई भी कम्युनिकेशन हो पिता परमेश्वर, लेकिन आप इनके बच्चे को सुरक्षित रखिए और वो दुनिया में आने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ओ प्रभु जी आपकी बड़ी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो पिता। दयालु परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो पिता परमेश्वर बीमार हैं पिता, ओ प्रभु किडनी फेलियर है, पैरालिसिस है पिता, कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी, माइग्रेन से पीड़ित है पिता परमेश्वर, सर्वाइकल से पीड़ित है पिता परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु जी, ओ रिया बाबा बा शंदा खाला राबा बाबा, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा इन्हें छुए और हील करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा दया करिए स्वामी, हम आपके चरणों में आए हैं पिता। इस समय अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर एक एक बेटा बेटियों को छू के अद्भुत चंगाई दीजिए मास्टर, और आपकी महिमा होने दीजिए। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं, हर एक भाई बहनों को आपके अनुग्रह भरे हाथ में देते हैं पिता। ओ प्रभु जी मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, जो भाई बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं पिता, प्रभु जी आप उन भाई बहनों को छुड़ा लें, अपना कोड़ा खाया हुआ लहू लगाए और उन्हें चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करती हूँ, जिन भाई बहनों का किडनी फेलियर है पिता, डायलिसिस हो रहा है पिता, प्रभु उनका डायलिसिस बंद हो पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी जो भाई बहन प्रभु जी वो पथरी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, तकलीफ में है, पेट के दर्द से परेशान है प्रभु जी, उनके पित्ते की पथरी यीशु मसीह के नाम से टुकड़े टुकड़े हो जाएं प्रभु, उनके गुर्दे से पथरी की शिकायत दूर हो जाए परमेश्वर, और वो भले चंगे होकर आपको महिमा दे पाएँ। पवित्र आत्मा आप दया करें स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, जो बहनें अपने हाथ के काम करती हैं, सिलाई बुनाई, ओ प्रभु पार्लर का काम, बुटीक का काम करती हैं पिता, उनके हर एक कामों पर आपकी आशीष होने दीजिए राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन घरों में लड़ाई और झगड़े हैं पिता, जो प्रभु पति पत्नी में नहीं बनता है प्रभु,
ओ प्रभु, घर में आते ही अशांति मचती है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। जो भाई बहनों ने कमेंट भी करके बोला है पिता प्रभु जी, आज उनके जीवन से सारी अशांतियाँ दूर हो जाए प्रभु, और वो भले चंगे होकर आपकी महिमा करें। उनके घर में आज से शांति, अमन, चैन आए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करिए। पवित्र आत्मा, जिनके घर में कोई बेटा, कोई पति, कोई भाई अगर शराब पीता है या गांजा ताड़ी, जो भी परमेश्वर नशा करता है, गुटखा, तंबाकू, भांग, चरस, गांजा, अफीम, सब कुछ है प्रभु, नशे की आत्मा उनके जीवन से दूर हो जाए। हुरा बाबा बाबा शंदरा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा दया करे मेरे स्वामी, अपने बच्चों को छुड़ा ले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया, प्रभु जी आप दया करें, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं और प्रशंसा करते हैं स्वामी। आज का दिन आपका हो परमेश्वर प्रभु, आप बढ़े पिता परमेश्वर और हम घटते चले जाएं पिता। जितने मेरे भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, और प्रभु लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं पिता, इनका जीवन तू बदल दे, इनकी सारी ज़रूरतें अपने स्वर्ग से पूरी कर परमेश्वर। और प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जी आपके नाम को जान लिए हैं पिता, उनका जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता आप दया करें, आपकी महिमा होने दे। सारी आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता। प्रार्थना अपने उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्लीज़ मेरे भाई बहन जितने आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए परमेश्वर के चरणों को पकड़कर और भी गिड़गिड़ाऊं, और जो प्रभु मुझसे बातें करें मैं आप लोगों से बात करूं। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपकी आशीष बनी रहे। आज सचमुच में आपकी आशीषें खुल गई हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।